टॉक्यूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनवरी का महीना स्टार्ट हो गया है, जनवरी 2023 का न्यू साल का। और इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग आज। जिन पे 99% पॉसिबिलिटी है कि जेएमएफ इफेक्ट स्टार्ट होने को और आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और आज स्टार्ट हो गया। आज उनका चार्ट मैं दिखाऊंगा इंश्योरेंस कंपनियों का, तो आप देखेंगे कि जेएमएफ स्टार्ट हो गया। आप बोलेंगे कि भैया ये जेएमएफ क्या है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीन मिलकर जेएमएफ क्रिएट करता है कि जो कि Q1 रहेगा। ये 3 महीना में ये देखेंगे आप इंश्योरेंस कंपनियों का क्या प्राइस में इनके आग लगा रहता है। ठीक है, और यही प्राइस में आग लगना आपको बेहतरीन रिटर्न दिलाने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम किन सेक्टर की बात करें। इंश्योरेंस जब सेक्टर की बात करते हैं तो दो तरह का इंश्योरेंस होता है दोस्तों। एक होता है कि लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां इसकी लाइफ इंश्योरेंस देती है, बहुत सारी कंपनियां जनरल इंश्योरेंस देती है। कुछ कंपनियां लिस्टेड है जनरल इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में, कुछ कंपनियां अनलिस्टेड है। हम इन लिस्टेड कंपनियों की बात करेंगे दोस्तों, और लिस्टेड कंपनियों में हम बात करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स की। आप पीएसयू, जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ प्राइवेट प्लेयर्स का। और मेजोरिटी प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो यही है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसी लोम्बार्ड, ये जनरल इंश्योरेंस है। ठीक, ये लाइफ इंश्योरेंस आईसीआईसी प्रूडेंशियल है और आईसीआईसी लोम्बार्ड जो है जनरल इंश्योरेंस है। बजाज एलायंस भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन बजाज एलायंस का अभी तक इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है। तो इन्हीं चार कंपनियों का हम बात करेंगे और इनका जीएमएफ इफेक्ट आज हम आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे इनका जीएमएफ प्राइस में आग लगना शुरू हो गया है और आने वाले 3 महीना में मल्टी बैगर रिटर्न आप कमा सकते हैं, कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल, आज मैं फंडामेंटल के बारे में इनसे बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको प्राइस चार्ट और इनका मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से आग लगा हुआ दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एट प्रेजेंट, ठीक है, ये मैंने ईएमआई मूविंग एवरेज सेल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में आरएसआई भी है। जो ग्रीन जो है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है दोस्तों, 200 डेज का। ठीक है, येलो जो है 150 डेज का मूविंग एवरेज है और रेड जो है 100 डेज का मूविंग एवरेज है। ये तीनों ही तीनों की तीनों लंबी दूरी का मूविंग एवरेज माना जाता है दोस्तों। अब जब आप देखेंगे तो ये मैं अभी लेकर आया हूँ एचडीएफसी लाइफ के डे फ्रेम के चार्ट पे दोस्तों। जब आप देखेंगे तो एक पीरियड में ये मंथ है सितंबर का। सितंबर 2021 को इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 775 रुपया का दोस्तों। और वहां से देखेंगे तो क्या कॉन्स्टेंटली इसकी पिटाई हुई है। एक टाइम पर इसने लो बना दिया था 500 रुपया का, जो कि मार्च 2022 का है। 2022 में इसने मार्च टच किया, उसके बाद इसने अपसाइड मोमेंट जाने की कोशिश किया। कई बार सक्सेस हुआ, फिर लो आ जाता, कई बार सक्सेस हुआ, फिर लो आ जाता। लेकिन अभी फिलहाल नवंबर मंथ से वापस इसमें तेजी दिखना शुरू हुआ है, फिर वापस करेक्ट हुआ। और अब देखिए दोस्तों क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, मैं वही आपको दिखाने के लिए क्या होता है जीएमएफ इफेक्ट, किस तरह से प्राइस में अब आग लगना शुरू हुआ है, वही मैं दिखाने के लिए आया हूँ। अब आप देखिए तीनों लॉन्ग दूरी के डिस्टेंस से प्राइस आज के दिन ऊपर है। 100 वाले से नीचे, ये लास्ट का कैंडल देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 6 दिन से प्राइस 100 को टच करके वापस जंप कर जा रहा है। और आज प्राइस फाइनली 200 डेज के ऊपर ओपन हुआ और फाइनली इसने प्रीवियस जो रेसिस्टेंट है उसको टच किया और बेहतरीन जोन पे ये क्लोज आउट दिया 595 पे। 600 का हाई बनाया जो कि इसका प्रीवियस रिसेंट दिसंबर महीना का हाई था, और क्लोज किया। प्राइस का स्ट्रेंथ आप देखेंगे दोस्तों, देखिए तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही प्राइस है। और आरएसआई का भी देखिए क्लियर कट आरएसआई अब ऊपर जाने को तैयार है। प्राइस में स्ट्रेंथ है। जिन लोगों को इन्वेस्ट करना अनडाउटली लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योरेंस सेक्टर एक बेहतरीन सेक्टर है, वो भी यहाँ पर बाई कर सकते हैं, आप एंट्री ले सकते हैं। जिनको बाई को स्विंग ट्रेड करना है वो भी एंट्री ले सकते हैं। जिनको 3 महीना तक बने रहने के लिए वो भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपको दूसरे स्टॉक के बारे में।
जिसका नाम है SBI। सेम पैटर्न दोस्तों, ये देखिए ग्रीन जो है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ठीक है। येलो जो है 150 का है और रेड वाला जो है 100 डेज का है दोस्तों। देखिए लास्ट के ये सेम लास्ट का पैटर्न देखिए, यहाँ पर भी देखिए प्राइस 200 डेज को टच किया, ऊपर चला गया। और आज देखिए दोस्तों 200 डे के पास ही देखिए 3 4 5 दिन पहले प्राइस यहाँ पर टच किया, वहां से रिटर्न गया, 100 पेज पे बना हुआ है और आज फाइनली इसने इसको अपबिट किया। ये ग्रीन कैंडल का दिख रहा है आपको, बुलिस 150 डेज से 1225 पे खुला और फाइनली जाकर 1275 को टच किया, 1268 पर क्लोज आउट दिया। और RSI का देखिए सेम पैटर्न जनरेट हो रहा है दोस्तों, सारे के सारे कंपनियों में देखिएगा। जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है, बेहतरीन कंपनी है SBI का। रिच कहाँ कहाँ तक है, ऑल अक्रॉस द इंडिया, आप जानते ही होंगे, चाहे गाँव हो, गली हो, नुक्का हो, कहीं से बचा नहीं जा सकता है। और SBI के हर कस्टमर को SBI इंश्योरेंस लेना ही लेना है, अब तो मैंडेटरी होते जा रहा है, गवर्नमेंट भी पुश कर रही है इस चीज़ को। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी ले सकते हैं, 3 मंथ के लिए स्विंग ट्रेड के भी ले सकते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए भी स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है दोस्तों। अब तीसरी कंपनी हमारी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ICICI प्रूडेंशियल। ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा पिटा हुआ था दोस्तों, क्योंकि इसमें जब पिटाई का जब देखेंगे आलम तो यह है कि ये देख लीजिए, ठीक है। एट प्रेजेंट ये 200 डेज का है ग्रीन वाला, 150 का येलो और रेड वाला जो है 100 का मूविंग एवरेज है दोस्तों, लाइन है ये 100 का। लेकिन प्राइस का जब देखेंगे और RSI से देखेंगे, RSI के यहाँ पर टच किया जो ऑल टाइम लो बनाया इसने 440 का, और उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 और फाइनली आज इसने लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हुए अपने सारे रिसेंट हाई को यानी कि 460 को क्लोज आउट ऊपर दिया है दोस्तों। और RSI का क्लियर कट डायरेक्शन देखिए, सेम सिमिलर पैटर्न जनरेट हो रहा है जो पहले के हम 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में देखे। अब यहाँ से प्राइस अपसाइड मूवमेंट के लिए जनरेट करेगा। 200 डेज के है और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का है ये कंपनी, तो निसंदेह एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बेट है और साथ साथ स्विंग ट्रेड के लिए भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो आप इस प्राइस जोन पर एंट्री ले सकते हैं, स्विंग टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे से इन्वेस्ट एंट्री लेना है और कितने टाइम फ्रेम के लिए एंट्री लेना है आपको दोस्तों, ठीक है। अब मैं चौथी कंपनी के बात कर रहा हूँ जो कि लम्बार्ड ICICI जनरल इंश्योरेंस या ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस बोलिए, ये जनरल इंश्योरेंस का है, ठीक है। अगेन ये लाइन है 200 डेज का ग्रीन वाला, येलो वाला है 150 डेज का और रेड वाला जो है दोस्तों वो 100 डेज का है, ठीक है। ये 150 डेज हो गया आपका। यहाँ पर देखिए प्राइस का, देखिए इसने लो बनाया था इस पीरियड में, ठीक है, जून के आसपास में, वापस टच नहीं किया, लास्ट 1 मंथ से गया, फिर इनसे यहाँ पर कंसोलिडेट किया और देखिए प्राइस कहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। लास्ट 1 मंथ यानी कि जनवरी के मंथ से देखेंगे तो हमेशा 200 डे के आसपास में 150 डे को टच कर रहा है और वापस चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा प्राइस और RS, और फाइनली आज इसने एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया और दिसंबर मंथ में जो भी हाई इसने लगाया था वीक, यहाँ पर देखिए उस वीक से ऊपर जाकर ये क्लोज दिया है और सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर RSI का देखिए एकदम ऊपर की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी ले सकते हैं, स्विंग टर्म पर्सपेक्टिव के भी लिए ले सकते हैं, 3 महीने के लिए भी ले सकते हैं। आप कितने अमाउंट से लेंगे, आप कितना क्वांटिटी उठाएंगे, ये आपका डिसीजन होगा। मेरा डिसीजन था, बस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले 1 2 3 महीना तक मिलने वाली है। तो ये लॉन्ग टर्म बेट भी हो सकता है आपके लिए। आप अपना रिस्क रिवार्ड देखकर, आप अपना चार्ट के एनालिसिस देखकर खुद करें दोस्तों। ये अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेड करने से पहले आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, आप अपना भी रिसर्च कर लेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्ट या ट्रेड का कोई डिसीजन लेंगे। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि।